स्वागत है आप सबका आज के एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और आज का टॉपिक तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा और जो वो बहुत ज़रूरी टॉपिक है और जिसके प्रोसेस से मैं खुद गुजरी हूँ। मतलब मैंने खुद ही अपने नेम्स को करेक्ट किया है, जो कि आधार कार्ड में किस तरीके से वो पहले जो हम मेरे सर्टिफिकेट में लिख गया था और उसके बाद फिर मुझे कैसे कैसे प्रॉब्लम फेस करनी, इसी विषय पर हम टॉपिक करते हैं। तो चलिए आज का शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। हाँ, तो अभी बात करते हैं कि अगर आपने अपना आधार कार्ड पहले बनवाया था और उसमें ऐसा हुआ कि आपके सर्टिफिकेट में, जो कि 10 के अकॉर्डिंग आपके सर्टिफिकेट में हर जगह नेम आपका लगता है, वहाँ पर आपके नेम में KM लगा हुआ था या और भी कुछ लगा रखा था आपने। और उसके बाद फिर जब आपने आधार कार्ड बनवाया तो फिर आपने वहाँ पर देवी लगवा लिया या फिर आपके नाम में देवी लगा हुआ है, तो फिर उस नेम को चेंज करने का प्रोसेस क्या होगा। हाँ, अगर आपके और डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं पेपर्स बने हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका पैन कार्ड हो गया, आपकी वोटर आईडी होगी, वोटर आईडी हो गई। अगर वोटर आईडी में आपके नेम्स जो है आपके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग है, तब उसके पेपर्स से तो हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आधार कार्ड के हिसाब से ही बने हैं, जैसा मेरे साथ हुआ था, तो फिर उसके लिए फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। क्योंकि जब आप कभी किसी भी जॉब वगैरह के लिए या कहीं पर भी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर आपको आधार कार्ड देना पड़ता है और वहाँ पर आपकी 10 की मार्कशीट या और कोई मार्कशीट लगती है, तो वहाँ आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपकी मार्कशीट मैच नहीं होती है, तब प्रॉब्लम वहाँ पे आती है। जैसे मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया, सीटेट का एग्ज़ाम देने के साथ साथ KVS वगैरह के एग्ज़ाम्स जो देते थे, तो हालांकि वहाँ अंडरटेकिंग लगा के वो लोग फॉर्म भरवा लेते हैं, लेकिन इन फ्यूचर तो आपको प्रॉब्लम होने ही वाली है, क्योंकि वहाँ भी कई क्वेश्चन करते हैं और फिर उसमें फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इससे अच्छा है कि क्यों ना मैं अपना आधार कार्ड चेंज करवा लूँ, नेम चेंज करवा लूँ। और उसी के रिगार्डिंग मैं आधार कार्ड सेंटर पर गई थी अपॉइंटमेंट लेने के बाद। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं आप या डायरेक्ट भी जा सकते हैं। वहाँ जाने के बाद जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने हमें ये कहा कि आपको नॉर्मली ऐसे 10 के सर्टिफिकेट के हिसाब से आपका नेम चेंज नहीं हो सकता, उसका कुछ प्रोसेस है, आपको उससे गुजरना पड़ेगा। और जो कि 2024 के में अभी मैंने करवाया, तो उसका मैं प्रोसेस मैंने जो देखा क्या क्या चीज़ें हुई, और मुझे लगा कि ये सही टॉपिक है जानने के लिए, तो मैंने इसलिए इस पर ये वीडियो बनाई। हाँ, तो फिर जब हम वहाँ पर गए तो उन्होंने कहा कि आपके 10 के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग चेंज तो हो जाएगा, लेकिन उसका कुछ प्रोसेस ये होगा कि आपको पहले एक अपना एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। एफिडेविट बनवाने के बाद आपको उसमें ये लिखवाना होता है ऑब्वियसली कि आप वही पर्सन हैं जो आप सेम पर्सन हैं जो कि आपके पुराने आईडी में, यानी कि आपकी जो भी आईडी है आधार कार्ड की, उसमें जो देवी लग गया था या और भी कुछ नेम में लग गया था, सिंह लग गया, कुमार लग गया, ऐसे कुछ लग जाता है, तो उस तरीके से वो बनवाएंगे। और उसको लेकर के फिर आपको जाना पड़ेगा अपने स्टेट के जहाँ से भी आप उसको ठीक करवा रहे हैं, वहाँ पर उसको जाना पड़ेगा। आपको एक गैजेट ऑफिस में जाना पड़ेगा। गैजेट ऑफिस होता है जहाँ पे गवर्नमेंट से रिलेटेड जो सरकारी जो प्रिंटिंग प्रेस कह सकते हैं आप, वहाँ से निकलती हैं, उसमें जाना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आपको 2 न्यूज़पेपर या 1 न्यूज़पेपर, हमारे में तो उन्होंने 1 न्यूज़पेपर कहा था, लेकिन कई जगह पर मैंने सुना वीडियोस वगैरह में भी कि उन्होंने कहा था कि 2 न्यूज़पेपर जो हैं वो आपको, उसमें आपको अपना नेम का वो चेंज करने का एक जो एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा। और वो फिर लेकर हम गए पहले, सबसे पहले तो हमने गैजेट बनवाया, गैजेट नहीं, हमने पहले वहाँ का एफिडेविट बनवाया, जिसके लिए उन्होंने आपके अकॉर्डिंग हो सकता है उन्होंने 500 600, किसी ने तो 2000 में भी वकील ने बनवा के दिया था, तो वो 2000 में भी बनता है। लेकिन 500-600 में अगर आप बार्गेनिंग का अच्छा करना जानते हैं तो आप बनवा सकते हैं। और उसके बाद जब आप वो बनवा के कोर्ट से निकलते हैं, उसके बाद आप ऑफिस में जाते हैं। हम ऑफिस में गए, ऑफिस यानी न्यूज़पेपर ऑफिस में गए। तो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट के लिए जब हम गए तो वहाँ पर उन्होंने, एक होता है ना, आप देखते हैं ना कि आज से इस व्यक्ति को इस नाम से जाना जाएगा, इसके आधार कार्ड और सर्टिफिकेट में वही नेम है, तो उन्होंने उसका एक फॉर्मेट हमें दिया और उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमने फिर अपनी न्यूज़पेपर में अपनी जो है कि एडवर्टाइजमेंट निकालने के लिए उनको दिया। और हाँ, उसका भी ऐसा प्रोसेस होता है कि वो आप पहले पूछ लीजिए कि कितने शब्द का कितना वो चार्ज करने वाले हैं। एक्चुअली वो बताते नहीं है और वो कहते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग लिख दीजिए, फिर लिख दीजिए, उसके बाद फिर हम आपको उसका चार्जेस बता दें। नहीं, आप पूछिए
पर वर्ड्स कितना वो चार्ज करने वाले हैं। एक्चुअली जैसे कि मान लीजिए आपने लिखा कि मेरा यह नाम है और मैं अपना ये नाम चेंज करना, तो वो मेरा एक गिनेंगे, नाम दो गिनेंगे और तीन, इस तरीके से वर्ड में वो काउंटिंग करते हैं। तो आपके जितने वर्ड बनेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपका पूरा चार्ज बनेगा कि जितना आप लिखेंगे ये नाम है, ये चेंज करना है। तो हम लोगों का तो ऐसे 15-1600 ऐसे कुछ लग गया था, लेकिन आप उसको अगर सही तरीके से पहले पूछ लेते हैं तो आप उसको कम शब्दों में लिख कर 300-400 रुपये तक में भी करवा सकते हैं। इसीलिए आप पहले ज़रूर पूछ लीजिएगा वहाँ पर जब जाते हैं तो। और इसके साथ साथ फिर हाँ, इसके साथ साथ फिर आपको फिर वो 1-2 दिन में हो सकता है वो दूसरे दिन भी निकाल देते हैं, नहीं तो दूसरे दिन नहीं तो आपको वो बता देते हैं कि किस दिन आएगा। और न्यूज़पेपर की कटिंग आप उसको संभाल कर अपने पास रख लीजिए, जब वो न्यूज़पेपर में आ जाता है तो वो उसको निकलवाने के बाद उसको लेकर, न्यूज़पेपर में जब आ जाता है उसको लेकर आपको फिर जाना है गैजेट ऑफिस में। गैजेट ऑफिस जो कि मैं दिखा दूँगी, गैजेट निकलता है वो भी इसी तरीके से निकलता है जैसे न्यूज़पेपर में निकलता है। वो एक पेपर्स में आता है, आपको मिलेगा वहाँ से फाइल में। और फिर आप जब वहाँ जाएंगे तो वो भी उनका कुछ ऑनलाइन ही प्रोसेस है, उसका ज़्यादा चार्ज नहीं लगता, कहीं 200-300 रुपये ऐसे लगते हैं शायद। फिर वो अपना एक प्रोसेस बताते हैं, ऑनलाइन प्रोसेसिंग होती है। आपको एक ऑफिसर्स जो होते हैं उनसे मिलना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है ऐसी ऐसी प्रॉब्लम, मतलब वो सारी चीज़ें वो कर लेते हैं, मतलब वो बनता है वहाँ पे तो वो सब चीज़ें बता देते, पता चल जाती है, लेकिन वो निकलवाना ज़रूरी है। तो फिर वो देकर आप आइए। फिर हमारे यहाँ तो उन्होंने कहा था बुधवार को, मतलब बुधवार को निकलता है वो, तो इसलिए फिर वो बुधवार के दिन वो निकलता है। इसके बाद फिर जब वो निकलेगा उसके बाद फिर हम उसको लेकर फिर जाएंगे आधार सेंटर पे। मतलब ये 3 चीज़ें, न्यूज़पेपर में निकालना और आपको गैजेट निकलवाना और इसके साथ साथ एफिडेविट बनवाना, सबसे फर्स्ट प्रोसेस, ये तीनों प्रोसेस से तो आपको गुजरना पड़ेगा ही। अगर आपने ये कंप्लीट करके नहीं किया तो आपका नाम जो चेंज भी होगा, अगर वैसे तो होगा नहीं। हाँ, कब हो सकता है, यदि मान लीजिए आपके उसमें क्या कहते हैं किसी और आईडी में, जैसे कि आपका हो गया वोटर आईडी हो गया या पैन कार्ड में हो गया, अगर उसमें आपका नाम उसके अकॉर्डिंग है तो आप चेंज, क्योंकि आपके पास कुछ तो प्रूफ होना चाहिए। 10 की सर्टिफिकेट वो ले नहीं रहे हैं सिर्फ, तो फिर आपके पास वो प्रूफ दूसरा होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर इस प्रोसेस से जाना पड़ेगा, समझ गए ना। तो ऐसा नहीं है कि नहीं चेंज होगा, हाँ अगर किसी और डॉक्यूमेंट में है तो चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर किसी में नहीं है तो फिर ये प्रोसेस करना ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आप इसके बाद फिर न्यूज़पेपर में निकालिए। न्यूज़पेपर में निकालने के बाद फिर आप ऐसा कीजिए कि वहाँ जाइए और फिर इसके बाद आपको वो उन्होंने खुद बताया था कि आपको फिर वो आपका पैन कार्ड देना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपका जिसमें मतलब आपका नेम सेम है, पैन कार्ड देंगे और उसके साथ साथ आप आधार कार्ड सबमिट करवाएंगे। उसके बाद फिर हम आगे की प्रोसेसिंग उसके बाद करेंगे। इस तरीके से ये प्रोसेस होगा। और वहाँ पर जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है, जहाँ पर भी कोई चीज़ करवाने के लिए आप ठीक करवाने जाते हैं तो वहाँ पर वो प्रोसेस तो नॉर्मली वो लोग बताते ही हैं, हमें उसी से जाना पड़ता है। लेकिन कुछ लिस्ट दी हुई हैं जो कि कुछ चेंज हुआ है कुछ दिनों पहले ही, कि कुछ पेपर्स हैं जो पहले लगते थे, मतलब कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह जैसे बनवा लिए जाते थे वो पहले यूज हो जाते थे नेम्स वगैरह चेंज करने में, या एड्रेस चेंज करना हो गया, नेम चेंज करना, फादर्स नेम में करेक्शन, मदर्स नेम में या नेम्स में कोई स्पेलिंग करेक्शन हो गया, ऐसा भी होता है। इसके लिए भी ये सारे प्रोसेस से गुजरना ही पड़ता है। हाँ, अगर किसी जगह पर कहीं पर आपके साथ अगर नहीं करवा रहे हैं वो इस प्रोसेस को तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नॉर्मली आप चेक भी कीजिएगा जहाँ पर भी, और जब जाएंगे तो ये प्रोसेस तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से जान समझ कर, मतलब अच्छी तरीके से आप सारे कार्यों को कीजिए ताकि आपका जो नेम है वो चेंज हो जाए और वो हमेशा के लिए आपको फ्यूचर में किसी चीज़ से और प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। क्योंकि हो क्या रहा है कि जब आप सारे पेपर्स इतना पढ़ लेते हैं, बीए बीएड सब कर लेते हैं और सारे, उसके बाद फिर क्या हो रहा है कि जब आप कहीं पर अप्लाई करते हैं फॉर्म और वहाँ आप सेलेक्ट भी हो जाते हैं, फिर आपके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, आपके जो क्या कहते हैं आईडी के अकॉर्डिंग, यानी कि जो आधार कार्ड ही मेन आजकल तो चल रहा है हर चीज़ में, तो वहाँ पर आपके जब डॉक्यूमेंट्स मिलते नहीं हैं तो फिर वहाँ पर फिर आपको वो कहते हैं कि हम कैसे मान लें कि आप सेम ही पर्सन हो, है ना। तो इससे बेहतर है कि इन सब चीज़ों को आप पहले से ही करेक्ट करके रखिए ताकि इन फ्यूचर आपको ऐसी प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े और ये सभी के लिए अच्छा हो। मैंने खुद अपने करेक्शन करवाए हैं नेम्स में, और क्योंकि मैं फेस कर रही थी प्रॉब्लम तभी मुझे करवाना पड़ा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम
मतलब ज़रूरत ही नहीं होती मुझे चेंज करवाने की नेम्स। तो इसलिए आप लोगों को भी नेम्स में अगर ऐसा कुछ है तो आप इसी प्रोसेस से जाइए और इसी प्रोसेस से करवाइए। हाँ, लेकिन न्यूज़पेपर में तो ज़रूर ही दीजिएगा, तभी आपका करेक्शन माना जाएगा, और उसको संभाल कर रखिएगा भी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।